नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त गरीब नगर बांद्रा ईस्ट पे राजनीति शुरू हो चुकी है। जो माजी आमदार, पुराने जो आमदार थे ज़ीशान बाबा सिद्दीकी, उन्होंने एक नया वीडियो डालकर जो एग्जिस्टिंग यानी अभी जो आमदार है, एमएलए है वरुण सरदेसाई, उन पर कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं की है। और उनके हिसाब से 2019 से लेके जो उनका कार्यकाल था तब तक के कोई अतिक्रमण के कार्य उन्होंने होने नहीं दिए, ये उनका कहना है। और वरुण सरदेसाई का ये कहना है कि 2021 के पहले ये सारे काम हो चुके थे, पेपर वर्क हो चुका था और उसके जस्ट एक फॉलो अप प्रोसेस जो है रेलवे ने अभी किया हुआ है, जो उनके कार्यकाल में आया हुआ है। मैं ज़ीशान बाबा सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई दोनों से एक बात कहना चाहूँगा। अतिक्रमण का जो मामला है या ब्यूटिफिकेशन का जो मामला है वो एक सेपरेट इशू है, और वहाँ पे रहने वाले ये जो परिवार है ये 2019 से नहीं आए। हम हमारे बचपन से उस इलाके को डेवलप होते हुए कई बार वहाँ पे आग लगी, कई बार वहाँ पे घर टूटे, कई बार वहाँ पे झोपड़ों को दोबारा बनाया गया है। ये प्रोसेस आज का नहीं, पिछले तकरीबन 30-35 सालों से हमने उस काम को अपनी आंखों से होते हुए देखा हुआ। ये ब्रिज के जस्ट दूसरी साइड पे, बांद्रा वेस्ट के दूसरी साइड पे है, तो हम अपनी आंखों से जब भी हम ब्रिज के आसपास जाते थे, कब्रिस्तान जाते, तो हमने उस काम को उस लोकेशन पे, बिल्डिंग के आसपास जो झोपड़े हैं उनको वहाँ पे हमेशा देखा है। सो ये आज का नहीं, बहुत पुराना मसला है। सो अगर आप कहते हो कि ये जो एग्जिस्टिंग एमएलए है ये बिक चुके हैं, या जो अभी जो एमएलए जी कहते हैं कि पुराने एमएलए बिक चुके थे, उन्होंने ये जो पेपर वर्क है उस वक्त होने दिया, तो आप दोनों आपस में लड़िए। ये ब्लेमिंग का जो गेम है, आप उन पे ब्लेम कीजिए, वो आप पे ब्लेम करेंगे, ये भी चलते रहेगा। पर इसका एक सलूशन होना चाहिए। ये ब्लेमिंग गेम कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये फिंगर पॉइंटिंग का जो मसला है, इसको रुकाकर आप दोनों को या तो जॉइंट या तो जो भी लीड कर रहा है उसको सपोर्ट करते हुए काम करना होगा। इस सारे अतिक्रमण में जो नुकसान हुआ है, जो उन लोकल्स का नुकसान हुआ है, जो फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो मस्जिद को तोड़ा के शहीद किया गया है, और जिन लोगों को फिजिकल असॉल्ट किया गया है, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा है। क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता, थोड़ा सा आप लोगों ने पेपर वर्क को सही तरीके से, सही तरतीब में किया होता, तो शायद इस लेवल का फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेशक मुंबई जैसी सिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है। हर जगह पे झोपड़पट्टी को हटाकर नए निर्माण कर उस इलाके को ब्यूटिफिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं कि मुंबई ग्रीन लगे, मुंबई क्लीन लगे। झोपड़पट्टी मुंबई से हटाई जाए, एसआरए के माध्यम से, गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से लोगों को पक्के घर मिले। ये बहुत अच्छी मुहिम है, लेकिन उस मुहिम के चलते हुए लोगों के ज़ाती मकानों को छीनना और उन्हें बेघर कर देना जस्ट बिफोर बारिश, और ऐसे मौके पर जहां पे उनके पास कोई दूसरी सुविधा भी अवेलेबल नहीं हो, ये गलत है। रेलवे को चाहिए था कि वो उन लोगों को सही तरीके से इवैक्यूएट करवाते, सही तरतीब से काम होता। फोर्स इस्तेमाल करना गलत है किसी भी हाल में। तरतीब को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही प्रोसेस को फॉलो करना है। कोर्ट की और दूसरे माध्यमों की जो सोर्सेस है उनको आप इस्तेमाल करके उन गरीबों का हक उनको देते हुए उन्हें वहाँ से हटाते। खैर, ये जो डैमेज होना था वो हो चुका, जो प्रोसेस उन्हें करना था वो कर चुके। अब एक लीगल बैटल शुरू हो चुकी है, कोर्ट के अंदर ये केसेस ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं और बहस, एक तीखी बहस शुरू हो चुकी है। सो आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि कितना जल्दी इन लोगों को उनके हक की ज़मीन मिलती है।
अब वो चाहे सेम लोकेशन पे मिले जैसे एकनाथ शिंदे साहब ने प्रॉमिस करके गए, या फिर उनको कोई दूसरी जो लोकेशन पे रीलोकेट किया जाएगा। और सवाल वही है कि जब आपको जनता चुन के लेती है, एमएलए प्रतिज्ञा बनाती है, तो आपका काम नहीं बनता उनको सही गाइड करें, उनको सही तरीका बताएं कि किस तरीके से गवर्नमेंट प्रोसेस काम करते हैं। और अगर ये फेलियर हुआ है तो भले ही किसी के भी ज़माने में फेलियर किया गया था, मौजूदा जो लोग हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज उनकी परमिशन के बिना, उनको इन्फॉर्म किए बिना कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी या कोई भी गवर्नमेंट फोर्स एक्टिव नहीं होती, फिर वो चाहे लोकल कॉरपोरेटर हो, चाहे लोकल एमएलए हो, या फिर वो इस इलाके का एमपी हो। ये सब लोग मिलकर इन सारी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, उन सपोर्ट को वो अंजाम देने में हेल्प करते हैं, और वही लोग अंत में गाइड करते हैं कि किस तरीके से इस एक्टिविटी को अंजाम दिया जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट, ये ब्लेम गेम बंद करें और जो लोग परेशान हैं उन परेशान लोगों की मदद करें, और साथ ही साथ उन्हें उनके हक की ज़मीन जल्द से जल्द दिलवा दें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।